भगवान शिव के वो रूप जो लोग बदनाम करते हैं, जैसे उनको बोलते हैं कि नशा करते हैं, भांग पीते हैं। भगवान शिव तो तंत्र के अधिष्ठात्र देव हैं। तो इस दिन क्या तंत्र विद्या सच में इतना विफल हो जाता है, मतलब इतना सफल हो जाता है? अरे पूजा तो 1 मिनट में हो जाती है यार। बच्चे आजकल बहुत फास्ट हो गए हैं, उनको चाहिए सब कुछ फटाफट मिल जाए, कुछ ज्यादा कुछ करना ना पड़े। ये मूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं भगवान शिव नशेड़ी हैं, भांग पीते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंगद चंद राजपूत। दोस्तों, महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि से जुड़े हर सवाल जो आप जानना चाहते हैं, जो मैं भी जानना चाहता हूं, उन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं आज आया हूं आपके साथ। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हरि गोपाल शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि पूजा विधि के क्या क्या नियम है, कैसे किए जाते हैं और हमारी मनोकामना जल्दी कैसे पूरी हो। ये सब सवाल और उनके जवाब आज जानेंगे। हरि गोपाल जी, आपका बहुत बहुत हम स्टूडियो में स्वागत है। राधे राधे अंगद। हम जानना चाहते हैं, ये जो महाशिवरात्रि जिसको कहते हैं, इसका महाशिवरात्रि ही क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है? अंगद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जिसे महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हालांकि प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि का पर्व होता है, लेकिन फाल्गुन मास का जो चतुर्दशी तिथि है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। सनातन धर्म में हमारे यहाँ 5 रात्रियां विशेष बताई गई। शास्त्र कहते हैं कि इन रात्रियों को भगवान की उपासना करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही यदि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो शरीर में एक नव ऊर्जा का संचार होता है। इन महारात्रि में रात्रि पर्यंत पूजा करने से देखो, हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उस नाड़ी में धर्म का और एक नई ऊर्जा का संचार इन 4 महारात्रियों में होता है। अब वो महारात्रि कौन कौन सी हैं? देखिए, महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन मास की चतुर्दशी की तिथि जिसको महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, इसको महारात्रि कहा गया। वहीं दीपावली की जो रात्रि है, अमावस्या की रात्रि है, वो इस रात्रि को काल रात्रि कहा जाता है। इसमें पूरी रात्रि आप पूजा करें, चाहे आप महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें या आप जिस देवता की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, इन रात्रियों में उन देवताओं की, उन मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसी तरह होली की रात्रि जिसको दारुण रात्रि कहा गया, पूर्णिमा की रात्रि है, इसमें आप पूरी रात पूजा करिए तो आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होंगी। तांत्रिक लोग जो तंत्र विद्या करते हैं वो इन 4 रात्रियों में विशेष पूजा करते हैं और तंत्र सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। इसी तरह भगवान कृष्ण के जन्म की रात्रि यानी कि अष्टमी की रात्रि, उसी के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि जब भगवान कृष्ण ने महाराज किया था, उसको भी महारात्रियों में गिना जाता है। ये दोनों रात्रि मोह रात्रि कही जाती हैं। तो इन रात्रियों का हमारे शास्त्र में विशेष महत्व है। इनमें आप किसी भी की भी, जैसे महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान शिव की आराधना करें, लेकिन आप कोई भी और किसी भी देवता या किसी भगवान की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो रात्रि पर्यंत पूजा करेंगे तो इन 5 महारात्रि में आपको मंत्र सिद्धि और तंत्र सिद्धि और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए ये विशेष रात्रि है। ये जो महाशिवरात्रि है, इसको क्या ऐसा करें कि जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, पूछते हैं कि ऐसा शिवरात्रि के दिन क्या करें कि हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए, कुछ ऐसा उपाय छोटा सा? देखिए अंगद, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये महारात्रि है, इस दिन हमें सुबह के समय तो पूजा करनी ही है, लेकिन रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं उनमें पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। यदि मैं इस साल की मध्य रात्रि की पूजा, जिसे महानिष्ठा पूजा कहते हैं, उसके मुहूर्त की बात करूं तो रात्रि 12:09 से लेकर के 12:59 तक रहेगा। लेकिन इसके 4 प्रहर में पूजा का विधान है। आप सुबह महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान शिव की पूजा का व्रत संकल्प लेते हैं। सुबह के समय भी आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं और पूरा दिन व्रत रहते हैं। व्रत रहने के बाद हमें मध्य रात्रि के समय अवश्य
कुछ ना कुछ भगवान शिव का, यदि आप रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहे, उस तरह का नहीं आपकी व्यवस्था हो पा रही, तो कम से कम रात्रि के इन चारों प्रहर में से जो पूजा के मुहूर्त होते हैं उनमें से किसी भी एक मुहूर्त को उठा करके उसमें भगवान शिव के मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से आप करते रहिए जितना आपके पास समय है, तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखिए, जहां तक मंत्र की बात है तो भगवान शिव के दो अमोघ मंत्र हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र। ओम, बहुत सारे लोग कहते हैं ओम इसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये नमः शिवाय मंत्र जो है पंचाक्षर है, यानी कि इसमें 5 अक्षर है। न म शिवाय। ओम, ओम प्रणवाक्षर है। प्रणवाक्षर शास्त्र कहते हैं उन्हीं व्यक्तियों को लगाना चाहिए जिनके यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका हो, जिन्हें अपना कोई आध्यात्मिक गुरु मिला हो और उससे उसको गुरु मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो, तो ओम लगाने का अधिकारी उन्हीं को बताया गया है। इसलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप कीजिए। मां पार्वती को इस मंत्र की शक्ति बताते हुए भगवान शिव ने कहा था कि हे पार्वती, ये मेरे हृदय से प्रकट हुआ मंत्र है, ये कल्प वृक्ष के समान है, यानी कि इस मंत्र का जप करने से साधक हर तरह की सिद्धियां, सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। इसी तरह उनका दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। जब उन्होंने इसको शुक्राचार्य जी को दिया तब ये कहा कि ये मेरे पूरे शरीर का अमृत है, जिसको इंग्लिश में वैज्ञानिक रूप से और डॉक्टरी की भाषा में कहते हैं बोन मैरो। तो ये मेरे शरीर का अमृत है, इसलिए इसको अमृत संजीवनी विद्या कहते हैं। शुक्राचार्य जी ने इस मंत्र का अनुष्ठान करके राक्षसों को जिंदा किया, मरे हुए राक्षसों को जिंदा किया। तो ये भगवान शिव के दो अमोघ मंत्र हैं। ये सिर्फ लोग समझते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ बीमारी में काम करता है, सिर्फ दुर्घटना के समय काम करता है। नहीं, ये भ्रांति है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप जिस मनोकामना से करेंगे वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये भगवान शिव ने कहा कि ये कल्प वृक्ष के समान है। जो व्यक्ति जिस भाव से इस मंत्र का जप करेगा, जिस मनोकामना के लिए करेगा, वो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये केवल सिर्फ हमारे रोगों की शांति, हमारी अकाल मृत्यु के लिए नहीं है। तो आप इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का अनुष्ठान इस महाशिवरात्रि की महारात्रि में कीजिए। रुद्राक्ष की माला से आसन पर बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप इन मंत्रों का जप करेंगे तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएंगे। कई बार ऐसा सुना भी है कि रात्रि में विशेषकर पूजा करनी चाहिए महाशिवरात्रि में। वो पूजा विधि क्या होती है जो रात्रि में की जाती है? देखिए, हमारे यहाँ यदि पूजा के समय की बात की जाए, सामान्य पूजाओं की भी, कि लोग सवाल करते हैं कि पूजा करने का सबसे उत्तम समय क्या होता है। देखिए बंधुओं, आप भगवत आराधना किसी भी समय करते हैं वो आपको सद्य फल प्रदान करेगी। उल्टा नाम जपे जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वो मरा मरा कर रहे थे और धीरे धीरे वो रिदम बनी राम राम हो गया। तो हमारे यहाँ जो शब्द है वो ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। तो आप किसी भी समय मंत्र जप करें तो आपको फल मिलेगा। लेकिन विशेष मुहूर्त की बात जब भी की जाती है तो एक बात आती है ब्रह्म मुहूर्त की। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि इस वक्त वैज्ञानिक रूप से भी ये देखा गया है कि उस वक्त वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। धर्म के अनुसार गौमुख खुला रहता है। इस धरती के जो मुख है, 4 मुख, उनमें गौमुख ब्रह्म मुहूर्त के समय खुला रहता है। और कहते हैं कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। तो उस ब्रह्म मुहूर्त के समय उस गौमुख से आप जिस देवता का मंत्र जप कर रहे हैं तो वो उस देवता के दरवाजे पर ही, उनके चरणों में जाकर के स्ट्राइक करता है। तो वो देवता जिनका आप मंत्र जप कर रहे हैं तो वो भी जागृत हो जाते हैं कि इस समय मेरा मंत्र जप कौन कर रहा है। उस वक्त आपकी साधना का तारतम्य सीधे आपके इष्ट देव से होता है जिनका आप मंत्र जप कर रहे होते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का विधान बताया गया। इसी तरह मध्य रात्रि की पूजा, जैसे ब्रह्म मुहूर्त है उसी तरह मध्य रात्रि की पूजा में भी आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसी तरह आपके इष्ट देव से आपका संपर्क होता है। तो दोनों मुहूर्त विशेष बताए गए। अब महाशिवरात्रि है, महारात्रि है,
इनमें पूजा करेंगे तो आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, भगवान शिव की, महादेव की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। यदि पूजा की बात की जाए, यदि सब विधि पूजा करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि जैसा आपने पूजा सुबह की है उसी तरह आपको रुद्राष्टाध्यायी के पाठों के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। अब अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग वस्तु और पदार्थों से अभिषेक किया जाता है, ये शास्त्र में वर्णित है। यदि आपको धन चाहिए तो शास्त्र कहता है गन्ने के रस की धारा से अभिषेक करें। देखिए, धारा शब्द का प्रयोग भगवान शिव के लिए ही होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं शिवस्य धारा प्रिय श्रृंगार प्रिय विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु श्रृंगार प्रिय हैं, उनका हम श्रृंगार करते हैं, मुकुट लगाते हैं, मोर पंख धराते हैं, उनको अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अच्छी मालाएं पहनाते हैं। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं श्रृंगार से, और भगवान शिव किससे प्रसन्न होते हैं? धारा से। लोटा लेकर के सीधे पानी मत उड़ेल दीजिए, धीरे धीरे एक धारा बनाइए। और वैसे जब रुद्राभिषेक करते हैं तो श्रृंगी का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव की उपासना में शंख का प्रयोग नहीं होता, कभी नहीं करना चाहिए, महापाप लगता है। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उनकी पूजा में शंख का प्रयोग किया जाता है। शंख में पंचामृत गंगा जल भर करके उनका अभिषेक कीजिए। आपने देखा भी होगा, जब जन्माष्टमी होती है मंदिरों में लोग शंख में पंचामृत भर के उनका अभिषेक करते हैं। लेकिन भगवान शिव की उपासना में शंख नहीं, वहां श्रृंगी चलती है। श्रृंगी एक जैसे सींग होता है ना, किसी बैल का सींग होता है, उस तरह से श्रृंगी होती है, ऊपर से खुली हुई और नीचे से जाकर के बहुत पतला छेद होता है, उसमें से एक धारा निकलती है छोटी सी। तो धारा से ही अभिषेक करना चाहिए भगवान शिव का। तो आप जब भी आपके पास श्रृंगी नहीं है, आप मंदिर जा रहे हैं, लोटा है, तो लोटे से भी ऐसी धारा बनाइए, धीरे 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 उस धारा से उनको अभिषेक कीजिए। और अभिषेक करते समय उनके किसी एक मंत्र का जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से धारा बना करके उनका अभिषेक करना चाहिए। तो यदि आप मध्य रात्रि में इस तरह से अभिषेक करते हैं सविधि तो बेहतर ही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब मध्य रात्रि में आचार्य कहाँ से आए जो रुद्राभिषेक कराए, क्योंकि रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का जप सामान्य आदमी नहीं कर सकता, उससे आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई भी परिस्थिति हमारा धर्म नहीं कहता, लेकिन आपको विशेष अनुष्ठान करना है तो फिर आचार्य को आपको लाना होगा और मध्य रात्रि में रुद्राभिषेक करना होगा। लेकिन हम सामान्य साधक हैं, गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, रात्रि में इतना चीजें नहीं हम अरेंज कर पा रहे, तो महारात्रि के किसी भी मुहूर्त में, विशेष मुहूर्त मैंने बता दिया 12:09 से लेकर के 12:59 तक है, इसमें आप जागरण करने का पर्व है। ये जो जागेगा वो पाएगा। तो आप इस मुहूर्त क्या होता है जो हम समय बता रहे हैं ना, इसमें आपकी पूजा का दीपक जल जाना चाहिए। वो पूजा चाहे आपके सुबह के 4 बजे तक चले, लेकिन मुहूर्त की जब बात होती है ना, इतने बजे से इतने बजे तक, इसका मतलब होता है कि इस मध्य में आपका पूजा का दीपक जल जाए और आपका संकल्प पूजा का भूल जाए, तो आपने मुहूर्त में पूजा ग्रहण कर ली है। अब वो पूजा चाहे पूरी रात्रि चलती रहे, सुबह तक चलती रहे, तो मुहूर्त की बात ये होती है। तो आप इस मुहूर्त में आसन पर बैठ करके भगवान शिव के आगे एक दीपक जलाएं और उनका ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, इनका आप जप रुद्राक्ष की माला से करिए, तो आपको अवश्य आपकी मनोकामना महादेव पूरी करेंगे। क्योंकि महादेव शिव पुराण में भी कहते हैं कि महादेव ने माँ पार्वती से कहा कि जो महाशिवरात्रि के दिन मेरी शरणागति होता है, हे पार्वती, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं मैं सहज रूप में पूरी कर देता हूं, क्योंकि भोलेनाथ है जल की धारा मात्र से प्रसन्न होने वाला देवता है, बड़ा अद्भुत देव है। एक बेलपत्र पे ही खुश हो जाता है। तो केवल वो कहते हैं, स्वयं कह रहे कि इस रात्रि में जो मेरी पूजा करता है व्रत पूर्वक, तो मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूं, उसके सभी संकटों का निवारण कर देता हूं, उसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। और यहां तक कह देते हैं कि अंत समय पर उसको मेरे लोक में स्थान प्राप्त होता है, मेरे श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है, यानी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति सहज रूप में हो जाती है। ऐसी रात्रि, ऐसा महापर्व है। गुरुजी, इस दिन शिवरात्रि होती है, तो इस दिन तांत्रिक भी बहुत जगह होते हैं, सजग होते हैं, क्योंकि उनको तंत्र विद्या करनी होती है। तो इस दिन क्या तंत्र विद्या सच में इतना विफल हो जाता है, मतलब इतना सफल हो जाता है जो लोग करते हैं, बैठते हैं, उनका टाइमिंग कुछ अगर? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा
ये हमारी जो महारात्रि हैं इसमें तंत्र और मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान शिव तो तंत्र के अधिष्ठात्र देव हैं। उनका एक स्वरूप दिगंबर और अघोरी है। शमशान में वास करने वाला है महादेव। मुंडों की माला धारण करता है महादेव। अपने शरीर पर चिता भस्म लपेटता है। वो कहता है और दिगंबर ही है, यानी कि दिशा ही जिसका आवरण है। ऐसा नंग धड़ंग रहने वाला बाबा है हमारा। तो अद्भुत स्वरूप है भगवान शिव का। और वो कर्पूर गौरम भी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी कि जिनका स्वरूप माता मेनका जो थी पार्वती जी की मां, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पर्व उनके विवाह का पर्व है, तो वो बारात लेकर के चले। तो बारात में कौन थे? भूत प्रेत हैं, और खुद भस्म लगा करके बैठे थे। क्योंकि देखिए अब ये प्रसंग शुरू हुआ है तो ये महाशिवरात्रि की कथा से जुड़ा है। ये पर्व की कथा है। ये महारात्रि क्यों है? क्योंकि इसकी एक कथा ये ही है कि भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ था। उनके मिलन की रात्रि है, यानी कि उनके विवाह की रात्रि है। तो भगवान शिव बहुत मुश्किलों से तो विवाह के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा विष्णु सारे देवता उनको विनय करते रहे। वो हमेशा कहते रहे गृहस्थ बंधन सबसे खराब, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपना ध्यान में रहना है, समाधि में लीन रहने वाले मेरे प्रभु हैं। बहुत आगे बहुत अनुनय विनय करने के लिए, क्योंकि इस सृष्टि के संचालन की सबको आवश्यकता है, समय समय पर सबके कार्यों की आवश्यकता है। तो भगवान शिव का विवाह भी बहुत आवश्यक था। तो उनको अनुनय विनय करने के बाद वो तैयार हुए। लेकिन तैयार हुए तो वो अपने उसी भेष में तैयार हुए। चिता भस्म लपेटी, बारात में जो चल रहे हैं वो सांप बिच्छू और सब उनके शरीर पर धारण है, उनका श्रृंगार है, और भूत प्रेत चल रहे हैं देवताओं के साथ। भगवान ब्रह्मा जी भी हैं और विष्णु जी भी हैं, और भूत प्रेत भी उनकी शादी में आए। तो जब ये बारात घर पर पहुंची तो मां मेनका ने जब अपने दामाद को देखा तो वो मूर्छित हो गई। नारद जी से और ब्रह्मा जी से बोली, आपने क्या अनर्थ कर दिया? मेरी इतनी सुकोमल बेटी है, इसके लिए भूत प्रेत वाला व्यक्ति, आपको कोई और नहीं मिला? तो भगवान के पास सारे फिर पहुंचे, ब्रह्मा जी पहुंचे, विष्णु जी पहुंचे। हे प्रभु, अपना दिव्य स्वरूप धारण करो। तब भगवान शिव ने जो रूप धारण किया तो स्तुति हुई, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर के समान जिनका सुंदर स्वरूप है, तो ऐसा स्वरूप है मेरे बाबा का। तो वो तांत्रिकों के लिए एक अघोरी भी है। तो इस रात्रि में आप जैसी साधना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होती है। तो जो तंत्र साधक हैं वो इन सभी रात्रियों में तंत्र साधना भी करते हैं और उनकी सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। ये जो माँ काली को देखते हैं हम कभी, वो जो मुंड होते हैं, बहुत सारे लोगों को मिथ्या है कि वो मुंड पता नहीं असुरों का शायद उन्होंने पहन रखा है। तो मुंड किसका है? माँ जो पार्वती माँ थी, पुनर्जन्म उनके जो जितने हुए थे वो उनके हैं, या जिन्होंने माँ काली ने जिनको मारा था राक्षसों को? हमेशा असुरों का ही मुंड धारण करते हैं, चाहे माँ काली करें चाहे भगवान शिव करें। ये दोनों ही एक स्वरूप हैं। अर्धनारीश्वर का स्वरूप है शिव और पार्वती का। ये दोनों एक दूसरे से विरक्त नहीं हैं। तो माँ काली ही माँ पार्वती हैं, माँ परम्बा है। तो इन्होंने दोनों नहीं, क्योंकि दोनों ही संहार की शक्ति हैं। माँ काली भी संहार करती हैं और भगवान शिव भी श्रृंगार के देव हैं। लेकिन देखिए बड़ा अद्भुत है मेरा बाबा। जब भी बात आती है तो कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु जी उसका पालन कर रहे हैं और शिव उसको विनाश कर रहे हैं। ये विनाश शब्द बहुत गलत है। जब जब इस सृष्टि पर कभी भी आंच आई तो भगवान शिव ने इस सृष्टि के सृजन के लिए, इस सृष्टि के सृजन को बचाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। अब महाशिवरात्रि की कथाएं चल रही हैं। तो पहली कथा तो ये हो गई इस पर्व से जुड़ी कि उनके विवाह का पर्व है। अब देखिए लोग उनको विनाश और संहार का देव कहते हैं। इस महाशिवरात्रि से दूसरी कथा ये जुड़ी हुई है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच दोनों में वर्चस्व की जंग हुई कि मैं हूं सबसे बड़ा। दोनों में इतनी बहस होने लगी कि देवता गण भी डर गए कि अब प्रलय हो जाएगी, इन दोनों में युद्ध होगा और इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सारे देवतागण
भगवान शिव के पास पहुंचे, उन्होंने ये बात उनको बताई। तब भगवान शिव दोनों के बीच में लिंग रूप में प्रकट हो गए। यानी कि महाशिवरात्रि के दिन था वो। भगवान शिव ने जो अपना ज्योतिर्लिंग रूप लिया, निराकार रूप धारण किया, वो महाशिवरात्रि की ही रात्रि थी। दोनों के बीच में ऐसे प्रकट हुए कि एक गए पाताल की ओर और एक गए आकाश की ओर। उस लिंग का ओर छोर दोनों को पता नहीं लगा। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी उन दोनों के आगे नतमस्तक हो गए और कहा कि आप कौन हैं, आप प्रकट होइए। तब भगवान शिव उस ज्योतिर्लिंग में से प्रकट हुए और दोनों को शांत किया। बोले कि आप जो शरीर है, जो ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, उनको समझाया भगवान शिव ने। ये त्रिगुणात्मक शक्ति है, आप सृजन करते हैं, आप पालन करते हैं, मैं उसका बैलेंस बनाता हूं। तो देखिए, भगवान शिव ने इस सृष्टि को प्रलय से बचाया है, जबकि कहते क्या है, संहार का देव है, विनाश का देव है। इसी तरह इससे तीसरी कहानी ये जुड़ी हुई है महाशिवरात्रि से कि भगवान शिव नटराज नृत्य करते हैं महाशिवरात्रि की रात्रि में। अद्भुत नृत्य होता है, लेकिन वो नृत्य धीरे धीरे उग्रता पर पहुंच जाता है। तब भगवान शिव के अंदर एक भाव प्रकट होता है कि इस सृष्टि को मैं विनाश कर देता हूं। तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, इस सृष्टि को खत्म किया, लेकिन तुरंत ही नव सृजन इस सृष्टि का किया। यानी कि इस सृष्टि के नव सृजन का पर्व है। आप प्रकृति भी देख रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं इस वक्त, है बसंत के बाद, है बसंत ऋतु आई, चारों तरफ हरियाली थी, लोगों के मन में उत्साह था। तो ये नव सृजन उन्होंने सृष्टि का किया महाशिवरात्रि के दिन। ये तीन कथाएं, एक विवाह, एक उनका ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट होना और एक सृष्टि का नव सृजन, ये भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने किया। तो मेरा भावा सृजन का देव है यार, उसको विनाश का देव मत बताया करो। वो केवल इस सृष्टि को, प्रकृति को बैलेंस कर रहे हैं। जब भार बढ़ जाता है, असुरों के अत्याचार बढ़ जाते हैं, तो वो उसको समाप्त कर देते हैं। तो माँ काली और माँ भगवान शिव दोनों ही बैलेंस के देव है, जिनको श्रृंगार का देव हम बोलते हैं। उनके शरीर का जो श्रृंगार है वो असुरों की मुंडों की मालाएं हैं। तो उस स्वरूप का दर्शन करो ही मत। महाशिवरात्रि का पर्व है, भगवान दूल्हा बने हैं। क्यों तंत्र पर जाते हो? हमेशा हम गृहस्थ लोग हैं, हमें किसी भी देवता के सौम्य रूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं माँ काली का सौम्य रूप नहीं है, माँ काली भी सौम्य रूप में होती हैं। भगवान जो उनके परम भक्त थे रामकृष्ण परमहंस, उनके सामने सौम्य रूप में उनकी जंघा पर बैठ करके उनसे प्रसाद खाती थी। ऐसी काली माँ है वो। तो उनका भी सौम्य रूप है, उनके उग्र रूप की साधना मत करिए। तो हम आज महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, तो उनके तंत्र की बात मत करिए, उनके दूल्हा बने स्वरूप का दर्शन कीजिए कि आज भगवान मेरा भोलेनाथ आज दूल्हा बन करके शादी करने जा रहा है। तो बड़े प्रेम से उनके प्रेम स्वरूप की दर्शन करते हुए उनकी पूजा आज हमें करनी चाहिए। महाशिवरात्रि से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। उसमें यह है कि बच्चों के लिए, बच्चे आजकल बहुत फास्ट हो गए हैं, उनको चाहिए सब कुछ फटाफट मिल जाए, कुछ ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो वो चाहते हैं रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो ऐसा क्या, कौन सा उपाय करें, या कोई जप करें, कोई मंत्र का, किसी चीज़ का, जिससे उनका रिजल्ट अच्छा आ जाए, उनकी मनोकामनाएं अच्छे से पूरी हो जाए? देखिए अंगद, बहुत अच्छा सवाल किया। भगवान शिव का स्वरूप देखिए। भगवान शिव स्वयं योगियों के योगी हैं। ध्यान मुद्रा में जब जाते हैं तो वो मेडिटेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो मेडिटेशन करते हैं। तो हर बच्चे को और हर व्यक्ति को, यदि मानसिक, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबके ऊपर प्रेशर है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो गृहस्थ में रहने वाला आदमी है, चाहे नौकरी करने वाला आदमी है या व्यापार करने वाला आदमी है, हर किसी को मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, योग अवश्य करना चाहिए, चाहे 5 मिनट के लिए करें। तो भगवान शिव योग के परम आचार्य हैं। तो भगवान शिव जो अपनी समाधि दिखाते हैं वो यही दिखाते हैं, ध्यान मुद्रा में जाइए। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को दोबारा से रीडेवलप करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है मेडिटेशन से, आपकी स्ट्रेस दूर होती है। तो हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। जो उसके इष्ट देव हैं, चाहे जो भी हो, उनका ध्यान इस आज्ञा चक्र पर करना चाहिए। तो आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका स्ट्रेस दूर होता है। अब बात आती है, ये तो वैज्ञानिक रूप हो गया, अब बात आती है धार्मिक रूप की। हमारे शास्त्रों में
हर मनोकामना की पूर्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिव के अभिषेक का विधान बताया गया। आपने बात की छात्रों की, विद्यार्थियों की। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको महाशिवरात्रि के दिन दूध में शक्कर मिला करके भगवान शिव का धीरे धीरे अभिषेक करना चाहिए और उनके नमः शिवाय मंत्र का लगातार जप करना चाहिए। यदि बच्चे और उनके परिवारजन अपने बच्चों से इस उपाय को कराते हैं, यानी कि दूध में शक्कर डाल करके उनसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं, तो उनको विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों में विद्या बुद्धि के लिए जहां मां अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की बात होती है, वहीं यदि भगवान की बात की जाए, देवता की बात की जाए, तो विद्या बुद्धि देने वाले परम आचार्य भगवान शिव हैं। ये लोगों को पता नहीं होगा। मां शारदा यह देवी स्वरूपा है, विद्या की देवी है, तो विद्या के देवता कौन? भगवान शिव। भगवान शिव का ही अवतार है हनुमान जी, 11वां अवतार, रुद्रावतार। तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं हम? है शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो भगवान शिव का ही अवतार हनुमान जी है। इसलिए जब बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या कहते हैं? क्योंकि वो बड़े मंत्रों का जप नहीं कर सकता, छोटा है। तो बच्चे को बचपन से ही हमें ये संस्कार देने चाहिए कि उसको सुना सुना कर ही हनुमान चालीसा याद कराने देना चाहिए। जैसे बच्चे आजकल गाने बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, सुन सुन कर ही तो कर रहे हैं। रैप गाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के देखो रील्स आती हैं, रैप गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अरे उनको संस्कार हनुमान चालीसा का पाठ याद करा दीजिए, फिर देखिए वो किस तरह से आपका नाम रोशन करता है। तो भगवान शिव की पूजा करने से आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। माँ शारदा विद्या बुद्धि की देवी हैं, तो विद्या बुद्धि के देवता भगवान शिव हैं। तो दूध में शक्कर मिला करके अपने बच्चों से महाशिवरात्रि पर अभिषेक कराएं। इसी तरह आपके जीवन में धन की समस्या है तो आप गन्ने के रस की धारा से अभिषेक कीजिए। आप धन है लेकिन धन में वृद्धि नहीं हो रही। हर आदमी कहता है कि 2 से 4 होने चाहिए और 4 से 8 होने चाहिए, यानी मेरा धन बढ़ता रहे। तो धन वृद्धि हो गई है, कहीं से आपको लग रहा है कि उस तरह से मेरी आय नहीं हो रही, मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, शेयर मार्केट में उछाल नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या उपाय है कि आप शहद और घी की धारा से अभिषेक करिए, तो आपको धन वृद्धि के योग बनेंगे। यदि संतान सुख नहीं है, अब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई, या संतान से संबंधित कोई परेशानी है, संतान को कोई बीमारी है, या संतान से आपका सामंजस्य नहीं बनता, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, तो आप इसका भी उपाय हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि के लिए दिया गया है। तो आप गाय के दूध की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, पति पत्नी दोनों मिलकर के, तो शीघ्र ही भगवान शिव की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये बड़े ऐसा नहीं कि ये केवल लिख दिए गए, यदि इनको शास्त्र विधि से, पूर्ण विधि से किया जाए इन उपायों को, तो निस्संदेह ही आपको उसका फल प्राप्त होता है। इसी तरह आपको बीमारियां हैं, असाध्य रोग हैं, आपको, आपके परिजन को, किसी को भी, तो आप गंगा जल में कुसा डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करिए और महामृत्युंजय मंत्र का धारा बना, मैं कह रहा हूं धारा से, धारा बना करके धीरे धीरे आप अभिषेक करते रहिए, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिए, असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, इसी तरह कोर्ट में आपका कोई मुकदमा चल रहा है और आप उससे परेशान हैं, आप चाहते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए, तो महाशिवरात्रि की रात्रि में सरसों के तेल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, तो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आपके विरोधी आपके आगे नतमस्तक होंगे, कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये शास्त्रों में दिए गए उपाय हैं। इसी तरह मैं इसके साथ भी बता देता हूं कि ये तो मनोकामनाओं से लेकर हो गए। इसी तरह नवग्रह, आपकी कुंडली में कोई नवग्रह से संबंधित दोष हैं, तो नवग्रह के अधिष्ठात्र देव कहे जाते हैं भगवान शिव। और अधिष्ठात्र देवी कौन है? मां पीतांबरा, बगलामुखी, जो 10 महाविद्याओं में 10 देवियां हैं जो प्रकट हुई थी, है ना, काली से लेकर के और कमला तक, ये 10 महाविद्याएं। काली जो जिनकी आप अभी जिक्र कर रहे थे, तो ये काली से लेकर कमला तक, जैसे 9 दुर्गा हैं, शैलपुत्री से लेकर सिद्धदात्री तक, उसी तरह 10 महाविद्याएं हमारे यहाँ। जो मां का जब विकराल रूप हुआ, भगवान शिव को भी चरणों में लेटना पड़ा,
उनका क्रोध शांत करने के लिए। मां काली ने जब अपना विकराल रूप लिया तो भगवान शिव भी डर गए। देवतागण पहुंचे कि भैया मैया को बचाओ, मैया को बनाओ, आप ही बना सकते हो महादेव। तो महादेव भी जब उनके सामने पहुंचे, उन्होंने स्वरूप देखा तो वो भी डर गए थे। तो वो भागने लगे डर के मारे, जो उन्होंने अपनी पार्वती का रूप देखा, काली रूप, भागने लगे। तो मां काली ने 10 दिशाओं में, हमारे यहाँ 10 दिशाओं का वर्णन है, 10 दिशाओं में अपने स्वरूप प्रकट कर दिए, अपनी शक्तियां प्रकट कर दी। भाग कहां भागेगा। तो भगवान शिव को समझ में आई थोड़ा सा, वो उनके मार्ग में लेट गए। तो छाती पर पैर नहीं रखा मां पारम्मा ने, आप कभी भी देखना। तो जैसे ही पैर उठाया है तभी उनको अपना पति, अपने आराध्य चरणों में दिखाई दिए। तो मां ने रोक लिया पैर को और उनका गुस्सा शांत हो गया। तो अधिष्ठात्र देवी नवग्रह की कौन है? उस 10 महाविद्या में 8वीं शक्ति मां पीतांबरा, जिनको बगलामुखी कहते हैं। बगलामुखी की साधना बड़ी अमोघ साधना है। उनको शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है। हमारे जितने पॉलिटिशियन है ना, अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए, मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए मां पीतांबरा की शरणागति करते हैं महाराज, उनके चरणों की उपासना करवाते हैं। तो वो ब्रह्मास्त्र विद्या है। और इसी तरह भगवान शिव इन नवग्रह के अधिष्ठात्र देव हैं। तो यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, महाशिवरात्रि पर आप उपासना कर लीजिए, इसका भी शास्त्रों में वर्णन है। इसी तरह राशि अनुसार भी कर सकते हैं, उसका भी पूरा वर्णन है। तो हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ रहस्य छिपे हुए हैं। आप करके देखिए। करता नहीं है आदमी, कहता है बैठे बैठे फल की प्राप्ति हो जाए, पंडित जी आप कर दो। अरे भैया, पंडित जी करते हैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, जब कभी भी आप किसी मंत्र का अनुष्ठान किसी आचार्य से कराते हैं तो आपको उसका 100% फल नहीं प्राप्त होगा। पहले तो आचार्य आजकल के करते भी नहीं है, आपसे दक्षिणा ले लेंगे, करें ना करें। यदि आप उनको घर में बुला करके भी पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ भी करा रहे हैं और वो आचार्य योग्य है और बड़े कृपा पात्र हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद है, मैं मना नहीं कर रहा ऐसे आचार्यों के लिए, उनको प्रणाम करता हूं जो वास्तव में करते भी हैं। तो आप वो यदि आपका अनुष्ठान कर भी रहे हैं अंगत, तो उसका फल भी 100% आपको नहीं प्राप्त होगा, उसका 75% फल प्राप्त होता है, 25% उस आचार्य को प्राप्त होता है। तो आप चाहे समय नहीं तो 11 बार ही मंत्र जप करें प्रतिदिन, स्वयं आसन पर बैठ करके। मैं हमेशा हर एक पॉडकास्ट में कहता हूं कि भगवान की साधना बहुत कठिन नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, नहाना है, धोना है, घंटरिया हिलानी है, ये करना है, वो करना है। अरे पूजा तो 1 मिनट में हो जाती है यार। करना तो शुरू करो। बस आप अपने आप को वहीं, आप बिस्तर पर बैठे अपने मन को एकाग्र करिए और अपने आज्ञा चक्र पर अपने प्रभु का ध्यान करिए और उनके मंत्र का जप 11 बारी कर लीजिए, हो गई पूजा जी। ये सब विशेष चीजों के लिए बनाई गई। तन मन की शुद्धि के बाद आप भगवान के शरणागति हुई है, फिर वो पूजा विधि है, उसमें हमें सब बातों का पालन करना चाहिए। लेकिन यदि आप 1 मिनट के लिए भी अपना संबंध उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ देंगे तो वो पूजा हो जाती है। पर जोड़ना तो सीखो, जोड़ते ही नहीं है। तो आप यदि किसी आचार्य से कोई अनुष्ठान करा रहे हैं तो 25% फल वो आपकी पूजा का आचार्य लेकर के जाता है। तो इसलिए आपके पास समय नहीं तो 11 बार ही मंत्र जप करो, लेकिन स्वयं करो। तो ये सब पूजा पद्धति हमारे यहाँ है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आप अपनी मनोकामना के अनुसार आप पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बच्चों की बात थी तो बच्चों से दूध में शक्कर मिला करके अभिषेक कराइए, भगवान शिव के नमः शिवाय मंत्र का जप कराइए, तो बच्चे को विद्या बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आजकल देखते हैं परिवार आपस में लड़ झगड़ के अलग हो जाते हैं, तो ऐसा कोई उपाय है जो परिवार एक साथ बैठ के करे और फिर आगे चल के ऐसा लड़ाई झगड़े ना हो? देखो, जहां तक परिवार की बात है, सभी शास्त्र कहते हैं कि जहां सुमत तहां संपत नाना। गोस्वामी दास जी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि जहां घर में लोगों के बीच सामंजस्य होता है, जहां सुबह शाम भगवान का पूजन अर्चन होता है, जहां विवाद नहीं होता, वहां पर ही मां लक्ष्मी निवास करती हैं। तो हर व्यक्ति को इस कलयुग में धन की आवश्यकता है। तो बंधुओं, आप ये समझ लो कि यदि आपके घर में कलेश है तो आपके घर
कितना भी दौड़ते रहना, महालक्ष्मी कभी नहीं आएगी। तो केवल लक्ष्मी के लोभ में ही सही, धन के लोभ में ही सही, एक दूसरे से प्यार करना सीख लो। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ और सिर्फ समस्याएं ही होती हैं। लेकिन ये कलयुग है ना। कलयुग में भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में कामा तुराणाम भयम न लज्जाम, वित्ता तुराणाम पिताम न बंधु। यानी कि धन के आगे ना भाई होगा ना पिता होगा, ये कलयुग है। लेकिन जब हमारे शास्त्र, भगवान ने गीता का उपदेश द्वापर के अंत में किया, भगवान कलयुग आने वाला है उसको ध्यान में रख करके गीता की लीला की उन्होंने कि कलयुग में किस तरह से रहना है। अर्जुन के मन में स्वयं प्रश्न डाल रहे हैं कि अर्जुन ये प्रश्न कर, वो हमारे कलयुग से जुड़ा हुआ है। तो भगवान कृष्ण सब बता रहे हैं कि कलयुग में ऐसा होगा, जो ये आज कुरुक्षेत्र का मैदान है ये घर घर में होगा। घर घर में आप देखो, भाई की भाई से नहीं बन रही, सास की बहू से नहीं बन रही, बहू की नंद से नहीं बन रही, बाप बेटे की नहीं बन रही। तो ये भगवान कृष्ण की अंतिम लीला है गीता, और वो यही बता रहे हैं कि हमें कलयुग में किस तरह से रहना है। कलयुग में ये समस्याएं आएंगी, तो कलयुग में जीवन जीने की कला सिखाते हैं भगवान। इसीलिए आप जितने भी फिलोसफर स्कॉलर देखो, है ना, वो क्या कहते हैं, मेट्रो मैन जिन्होंने मेट्रो बनाई, तो उनका इंटरव्यू एक बार मैंने सुना, तो वो कह रहे थे कि मेरे जीवन में मुझको कई बार डिमोशन मिला, मेरी ईमानदारी की वजह से मुझे कई बार जंगलों में फेंक दिया गया, लेकिन मैं हमेशा अपने साथ गीता रखता हूं। गीता की पुस्तक दिखा रहे हूं। इस गीता को जब भी पढ़ता हूं तो ये मुझे बल प्रदान करती है, तो मैं इसके बल पर ही, इसके मार्गदर्शन की वजह से ही आगे बढ़ता रहता हूं। तो भगवान कृष्ण कलयुग में किस तरह से व्यक्ति को जीना है, किस तरह से भजन करना है, वो जानते हैं कि कलयुग में भजन का समय नहीं होगा। आदमी की 3 शिफ्ट की नौकरी होगी, आदमी खाने के टाइम पे सो रहा होगा, सोने के टाइम पे खा रहा होगा, तो भजन कब करेगा? फिर ये उल्टा सीधा खान पान होगा तो शरीर बिगड़ेगा। तो योग का दर्शन दिया कि मेडिटेशन करना है, कर्म का दर्शन दिया कि ज्योतिषाचार्य ने कह दिया अरे बस 2025 निकली और बस लक्ष्मी टपक जाएगी तुम्हारे घर में। नो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तभी लक्ष्मी आएगी। तो कलयुग के बारे में ही भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किया है। तो इसलिए मेरे बंधुओं, घर में कोशिश करो कि आनंद का वातावरण रहे, जिससे घर में सुलक्ष्मी आए। जहां घर में आनंद होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, वहां पर मां लक्ष्मी निवास करती हैं, वहां मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। तो कोशिश करिए यार, छोटी सी जिंदगी है और तुम अपनों से ही लड़ रहे हो, और किसके लिए? थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए। ये सब यहीं रह जाना है। कभी कोई साथ लेके गया? तो क्यों लड़ना? किसके लिए लड़ना? मनों को बड़ा करना है बस। अरे मेरा छोटा भाई है, 1 इंच ज्यादा ले रहा है तो क्या हो गया? अरे 1 लाख रुपए पिता के बंटवारे में से ज्यादा जा रहे तो मेरा छोटे भाई के पास ही तो जा रहे हैं। ये भाव यदि बड़े भाई के अंदर आ जाए और छोटे भाई अपने बड़े भाई में पिता का दर्शन करने लगे कि ये मेरे पिता तुल्य हैं, तो वहां सतयुग आ जाएगा उस घर में। वहां किसी बात की समस्या नहीं रहेगी, वहां धन वर्षा होगी, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन मत लड़िए यार, छोटी सी जिंदगी है, कब चले जाएंगे पता ही नहीं। दुर्लभो मानसो देहो देह नाम क्षण भंगुर। भगवान कह रहे गीता में, ये मनुष्य योनि दुर्लभ है, लेकिन ये बबूला कब फूट जाएगा किसी को नहीं पता। तो क्यों लड़ करके इसे व्यर्थ में अपनों से ही लड़ रहे हो? क्या हासिल होगा? मत लड़ो यार, प्रेम रखो सबसे। आचार्य जी, अभी तक हमने भगवान शिव के उस रूप की बात की जो शायद सबको पता है लेकिन उसे मानना नहीं चाहते, और दूसरी तरफ भगवान शिव के वो रूप जो लोग बदनाम करते हैं, जैसे उनको बोलते हैं कि नशा करते हैं, भांग पीते हैं। ये मतलब ऐसा चलन क्यों बन गया कि लोगों ने सिर्फ वही फेस देखा, बाकी के वो चीज़ उन्होंने नोटिस नहीं किया? हम कुबुद्धि हैं सभी लोग बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अब जब समुद्र मंथन हुआ तो देखो हमारा भोलेनाथ, मेरा भगवान कैसे सृष्टि को बचा रहा है,
कि उसमें से सबसे पहले क्या निकला? कालकूट नामक विष, जिसकी ज्वाला से पूरी सृष्टि खत्म हो जाती, जिसको आप संहार का देव मानते हो ना, विनाश का देव है, उसने विनाश किया, इस सृष्टि को बचाया। उस भोले भंडारी ने उस विष की ज्वाला को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। अब उसकी शांति के लिए देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ पर जल धारा डालो, तो गंगा जल से उनका अभिषेक करने लगे। हम ये सारी चीजें ना, भांग, धतूरा, ये सब औषधियों के रूप में चढ़ाते हैं कि भगवान शिव अपने अंदर एक अग्नि को लेकर के बैठे हैं, एक हलाहल को लेकर के बैठे हैं। तो उस ज्वाला को शांत करने के लिए ये औषधियां हैं, हमने उनको नशा मान लिया। भांग कोई नशे, देखिए हर चीज की अति बुरी है, भांग एक औषधि भी है। आयुर्वेद में बहुत सारे पेटों से संबंधित परेशानियों के लिए उसमें भांग का पुट मिलाया जाता है। बहुत सारी बीमारियों में अफीम दी जाती है, लेकिन आप उसको अतिशय प्रयोग करेंगे तो वो नशा करेगी। तो ये औषधियां थी, भांग, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र, ये सब औषधियां हैं, औषधि गुण है। तो भगवान शिव की उस ज्वाला को शांत करने के लिए हमारे देवताओं ने ये सब वस्तुएं उनको अर्पित की, जिससे उस औषधियों का उन पर असर हो और उनके अंदर जो उस जहर की अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसको सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। ये मूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं भगवान शिव नशेड़ी हैं, भांग पीते हैं। अरे भांग औषधि है, लेकिन भांग को तुम अतिशय पियोगे तो नशेबाज तो हो ही जाओगे, क्योंकि हर चीज के प्लस और माइनस, दो गुण सब में है। आप किसी चीज को एक निश्चित मात्रा में लेंगे तो वो आपको लाभ करेगी, और अधिक मात्रा में लेंगे तो वो आपको नुकसान करेगी, चाहे वो कोई भी चीज हो। खाना ज्यादा खा लोगे तो आपको गैस करेगी, एसिडिटी करेगी। सुपाच्य खाना खाएंगे आप तो वो आपको शरीर में लगेगा, आपको ऊर्जा देगा, आपके अंदर अच्छा ब्लड बनेगा। तो भांग और धतूरा, इन सबको ये मत समझो कि भोलेनाथ नशेड़ी है भाई। हाथ जोड़ के विनती है आप सब लोगों से, वो औषधियां हैं। भगवान की इस ज्वाला को शांत करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने भाव से उनको अर्पित किया। हे भोलेनाथ, इन औषधियों का आप पर असर हो, आपने इस सृष्टि को बचाया, आपने हमारा कल्याण किया। हम चाहते हैं ये औषधियां आपको प्राप्त हो और आपके अंदर की ज्वाला शांत हो। भोले भंडारी अद्भुत है। ऐसे ही भगवान कृष्ण पर उंगली उठा देते हैं कि वो गोपियों के साथ रास रचा रहे, चीर हरण कर रहे हैं, गोपियां नहा रही हैं तो वहां क्यों गया? तो ये कुबुद्धि लोग हैं। अरे पहले जान तो लो कि जिस अवस्था में भगवान कृष्ण ने ये लीला की, बस उस वक्त उनकी अवस्था क्या थी? जब भगवान ने चीर हरण की लीला की और गोपियों को ज्ञान दिया कि कभी निवस्त्र होकर के, नग्न होकर के खुले जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो समाज, दूसरा वो वरुण देव है। और स्त्री किसका संदेश देती है? शील का। शील माने लज्जा का, इमेज जुड़ी रहती है एक परिवार की, इज्जत का। तो उनको ये संदेश दे रहे हैं। और जब उनके वस्त्र उठाए थे तब भगवान 5 वर्ष के हैं। तो 5 वर्ष के अंदर बच्चे के अंदर काम होता है, वो ये सब बातों को जानता है 5 वर्ष का बच्चा, लेकिन बात कर देते हैं ऐसी। ऐसे जब भगवान ने रास किया तो भगवान 11 वर्ष के हैं। 11 वर्ष के आदमी के अंदर कामाग्नि होती है? 11 वर्ष का कोई बच्चा हो, मेरा ही बेटा जो है 12 साल का है, उसके अंदर कामाग्नि होगी? लेकिन वो आत्मा से परमात्मा के मिलन की लीला है। उसके गूढ़ रहस्य को कोई नहीं समझ रहा है कि भगवान ने महाराज क्यों किया। वो आत्मा से परमात्मा के मिलन की लीला है। जो गोपियां भगवान को चाहती हैं कि ये मेरे पति हों, उन सब के अंदर की भाव को। और जब गोपियां अपने घरों से निकल के आई हैं, अपने पतियों को छोड़ करके आई हैं, तो उस वक्त उनकी क्या दशा थी? सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का चिंतन कि मैं आज आत्मा हूं और मैं अपने परमात्मा से मिलने जा रही हूं। उन गोपियों के अंदर भी काम नहीं था। तो ये बहुत कुबुद्धि लोग इस संसार में भरे पड़े हैं, जो तरह तरह के देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और सोशल मीडिया बहुत उछलता है, और इसमें मेनली वो लोग होते हैं जो आज की डेट में सेलेब्स बन चुके हैं। वो कहते हैं कि शिवलिंग पे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए,
वो आप जो शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो वो बाहर मंदिर के बाहर जो बैठे हैं उनको दे दो, उनके काम आ जाएगा। या दही जो पंचामृत हम चढ़ाते हैं वो बाहर बैठे उनको दे दो। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों की जाती हैं? देखो भैया, एक सनातन धर्म है, ये इतना बड़ा है, किसी और धर्म के बारे में कह के दिखा दो, आपको घर पे आके काट जाएंगे। लेकिन सनातन धर्म का जो अनुयायी है ना, बड़ा शांत चित्त रहता है। वो कहता है बकरा है बकने दो, छोड़ो, कुत्ता भौंक रहा है भौंकने दो, हाथी अपना मद मस्त चाल से निकलता है। तो वो सनातन धर्म का व्यक्ति चाहता है कि पहले छोड़ दो। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन को पहले प्रणाम करे। जो व्यक्ति दुर्जन है ना, जो बुरी प्रवृत्ति का है, गैंगस्टर है, आप कहीं गए हैं और किसी समारोह में वो मिल जाता है, एक दुर्जन भी मिल गया, एक सज्जन भी मिल गया, तो भगवान कह रहे दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन को पहले प्रणाम करे। आपने प्रणाम नहीं किया, वो कहेगा अंगद ने प्रणाम नहीं किया, अच्छा इसको ही देखना है। वो आपको अपना दुश्मन बना करके जा रहा है। और वहीं एक सज्जन है, उसको आपने प्रणाम नहीं किया तो वो कहेगा आज अंगद भूल गया है, क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति है। अंगद अपना ही बेटा है, गलती से भूल गया है मुझे प्रणाम करना। उनके अंदर वो भाव नहीं आएगा। लेकिन फिर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सठे साठ्यम समाचरेत। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करे। 100 गालियों के लिए मामा को माफी दी, अगली गाली पर गर्दन काट दी, वही कृष्ण है। तो हमारा सनातन धर्म वाला जो व्यक्ति है ना, बड़े शांत भाव का है। बोले कह रहे अब बकने दो, पर ये सब गलत है। किसी और धर्म पर उंगली उठा करके दिखाइए। हमारे जो पूजा पद्धति है, आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप खूब दान करिए, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर है। आप जब, मैं एक साधारण सा एग्जाम्पल देता हूं कि आपको आपके पिता ने प्रकट किया इस संसार में, इस देह को दिया। अब आपके पिता ने पूरा भरण पोषण करके आपको योग्य बना दिया। तो आप नहीं चाहेंगे कि मैं पिताजी को आज नए कपड़े दिलाऊं, मेरे पिताजी को रसमलाई पसंद है तो आज रसमलाई खिलाऊं। तो हम जो अभिषेक करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वो परम पिता है। दूध से अभिषेक हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, तो उनका अभिषेक करके हम उनकी पूजा पद्धति का पालन करते हैं, क्योंकि वो उससे प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे पिताजी रसमलाई खाने से प्रसन्न होते हैं। मैं जब जाता हूं ऑफिस से लौट करके रसमलाई ले जाता हूं, पापा आज रसमलाई, पापा खुश हो जाते हैं। तो वो परम पिता है, उसको खुश करने की पद्धति हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, इसलिए हम चढ़ाते हैं। ये वेस्टेज नहीं कर रहे। हमारे यहाँ दान की भी परंपरा है, ब्राह्मणों को भी दान और गरीबों को भी दान। तो दान हम दान की जगह पर करते हैं, ये हमारी पूजा पद्धति है। इसलिए इस पर प्रश्न चिन्ह लोग लगाते रहते हैं, इनको समझना नहीं चाहिए। बेवकूफों की कमी नहीं है। जैसे मैंने भी बताया, बहुत सारे उदाहरण आपको देता जा रहा हूं इस एपिसोड में, कि लोग उसको नशेड़ी बता रहे हैं शिव को, भगवान कृष्ण को इस तरह से कहते हैं, तो किस किस को रोकोगे। पर हमारा सनातन धर्म वाला बड़ा शांत प्रिय है। वो तब तक देखता रहता है कि बस अब पराकाष्ठा हो गई तो गर्दन काटने को भी तैयार है। उसको ये मत समझना सनातन वाले को ये माला ही जपेगा, समय आएगा तो परशुराम भी बन जाएगा। तो इन सब कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहिए। आचार्य जी, आपने हमारे सभी सवालों के जवाब बहुत ही सरल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को राधे राधे। महाशिवरात्रि पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा से आपका जीवन आनंदमय हो, निरोगी हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, यही हम प्रभु से कामना करते हैं।